यह है मानगढ़ और यहाँ के राजा बहुत ही निठल्ले हैं। सभा में बैठे अपने सेनापति सैनिकों के साथ में हरदम हंसते रहते हैं। इनका मानना है कि अगर हम हंसते रहेंगे तो हमारे कस्बे में, हमारे राज्य में हरदम खुशहाली छाई रहेगी। यह बहुत दिन तक चलता रहा। अगर इनके सैनिक गांव में निकलते तो अपना काम छोड़कर गांव वाले सभी हंसने लगते, क्योंकि अगर ना हंसे तो इनके सैनिक जबरदस्ती मार पीट कर उनसे हंसवाते रहते। तो यह देखकर सेनापति बहुत घबरा गए, सोच में पड़ गए। अगर यह चलता रहा कुछ दिन के बाद में हम भूखे नंगों की तरह हो जाएंगे और हमारे गांव वाले ताल तलैया सूख जाएंगे, गांव वाले भागने लगेंगे यहाँ से। फिर ऐसा ही हुआ। गांव वाले गांव छोड़ के भागने लगे और ताल तलैया भी सूखने लगे। यह देख सेनापति और ज्यादा घबरा गए कि अब क्या होगा। फिर सोच ही रहे थे, अचानक उनको पता चला कि उनके गांव में एक बाबा विश्वामित्र आ रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए चले गए। फिर जब वहां पे पहुंचे तो सच में बाबा आए थे। उनसे मिलकर सारी बात बता दी राजा के बारे में। फिर विश्वामित्र बोले, बेटा कोई बात नहीं है, ये सब सही हो जाएगा, लेकिन ये जो तुम्हारे राजा जी हंस रहे हैं, इनके आंखों से अगर आंसू आ जाएंगे जिस दिन, उस दिन सब सही हो जाएगा। यह सुनकर सेनापति बहुत खुश हुआ और सोचा अब चलो राजा जी को बताते हैं। फिर राजसभा में पहुंचकर राजा जी को ये सारी बात बता दी। फिर राजा जी बहुत तेजी से ठठाके मार के हंसने लगे और अपने सैनिकों को बुलाया, सेनापति को बाहर कर दिया। बोला कि मेरे राज्य में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं रोऊं। फिर सेनापति बेचारा चला गया गांव से। सेनापति अपने घर बैठा सोच रहा था कि मैं क्या करूं कि राजा साहब रोए और मेरे गांव, मेरे कस्बे में खुशहाली आ जाए। वो बेचारा सोच रहा था, इतना सोच रहा था कि उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर उसको याद आया कि चलो राजकुमारी से मिलते हैं, वहां से ही कुछ पता चलेगा क्या करें। फिर सेनापति खुशी खुशी रानी राजकुमारी के घर पे निकल लेता है। फिर जैसे ही राजकुमारी के घर पहुंचता है, राजकुमारी रानी जी उनसे आने का कारण पूछती है। फिर सेनापति राजा जी यानी कि उनके पिताजी का पूरी की पूरी बातें सुना देता है। फिर रानी जी उसको एक कारण बताती है। बताती यह है कि आप मुझे किडनैप करिए, अगर पिताजी को यह बात पता चलेगा तो वो जरूर परेशान होंगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा प्यार किसी और से भी नहीं करते। तो आप मुझे किडनैप करिए, फिर पिताजी को जब पता चलेगा वो परेशान नहीं होंगे, वो रोएंगे हमारे लिए। फिर सेनापति ऐसा ही करता है, राजकुमारी को किडनैप कर लेता है। जब यह बात राजा को पता चलता है, राजा बहुत परेशान होते हैं और पूरे राज्य में सबको बुलवा देते हैं कि अगर कोई ढूंढ के लाएगा तो उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो वो चाहेगा। राजा गांव के बाहर आता है अपने राजकुमारी को ढूंढने के लिए। अचानक क्या देखता है कि सेनापति आया लेकर और बोल रहा है मेरा इनाम दीजिए। राजा साहब बोलते हैं, ठीक है, तूने मेरी बेटी को ढूंढ के लाया है, मैं तुझे इनाम जरूर दूंगा, बोल तू क्या चाहता है। सेनापति बोलता है, राजा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ कि आपके राज्य में सब लोग खुशहाल जिंदगी जिएं। बस मैं यही चाहता हूँ, आप यही करिए। इतना सुनते ही राजा बहुत जोर जोर से रोने लगा और बोला, तुम्हें मैंने गलत समझा था, तू कितना अच्छा है, तू अपने राजपाट के बारे में ज्यादा सोच रहा है। वो फिर उसको सेनापति का ओहदा दे देते हैं और फिर राजकुमारी के साथ में सभी अच्छे से रहने लगते हैं।